सौ हरिहंताणम् नमो लोहि सौ सिदानम् नमो लोहि सौ आयर्याणम् नमो लोहि सौ जयानम् नमो लोहि सौ त्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदातार। समय पर नाटक हिंदी हिंदी है ना, हिंदी सुनवा दो थोड़ा मिला जाएगा। नवमें पक्ष का स्पष्टीकरण क्या कहते हैं कि आज जो आत्मा है, आत्मा देश थी, देश से भिन्न, ये देह की क्रिया समय समय में जड़ से होती है। उसका अवलंबन पाकर अज्ञानी मानते हैं कि देह की क्रिया से ही मैं नबता हूँ, वो देह है तो मैं हूँ। समझ में आया? और देह की क्रिया से जो कहीं धर्म आदि दिखने में आता है, दया पड़ के साथ, वो क्रिया मेरी है, ये देह की क्रिया मेरी है मानते हैं। समझ में आया? बराबर प्रभु। उससे मेरे धर्म होता है कि मैं आत्मा तो देह ये मैं हूँ। देह की क्रिया वो प्रश्न ये है पहला तुम्हारे। हाँ, पंडित जी तुम्हारा गांव में प्रश्न था हो, पंडित का नहीं खाइया चर्चा। जीवित शरीर की क्रिया से धर्म होता है कि नहीं, ऐसा प्रश्न था जयपुर में पंडित लोग तरफ से। हे राजमल जी, राजमल जी अफसोस करते थे क्या आज ये तो जड़ है और ऐसी पर्याय चले, वो तो जड़ की है, आत्मा की नहीं। उससे आत्मा से कुछ जुड़ाव नुकसान उससे हो ही नहीं। समझ में आया? देहनी क्रिया से मेरे लाभ होगा ऐसे मानने वाला देह को ही आत्मा मानता है, और देह की क्रिया से हिंसा आदि होती है तो मेरे पाप लगते हैं, ऐसे मानने वाला देह को ही आत्मा मानते हैं। ऐसी बात है पंडित जी। को क्रूर कहे काया जीव दो एक पिंड है पंडित जी, मैं उसमें वो है ना, हिंदी थोड़ा अजाना है ना, थोड़ा वो भी पंडित नर्म है, नर्म से तो सुनने तो खरा क्या है। कहते हैं को क्रूर कहे, क्रूर ना मूर्ख, ऐसे कहे कि काया जीव दो एक पिंड, आत्मा और शरीर दो एक है, एक पिंड है। कि जैसे शरीर की क्रिया होती है ऐसा आत्मा का प्रदेश में ऐसे कंपन होता है, आत्मा ना प्रदेश कंपन होता है, ऐसा शरीर की क्रिया होती है, तो दो एक है। ऐसे मूढ़ ज्ञानी देह की क्रिया को अथवा देह का काल की जो समय की पर्याय, देह का शरीर नी वर्तमान अवस्था की पर्याय वो ही मैं हूँ। देह से मेरे धर्म होता है, मेरे अहिंसा पहुंचती है, देह से मेरे सच बोलने में आता है, देह हो तो मैं ब्रह्मचर्य पाल सकता हूँ, शरीर भगवान एवा मूर्ख जीवने काया बेने एक माने आम एम नहीं, अंदर में अभिप्राय में शरीर नी क्रिया से निमित्तपण है तो अपने में धर्म जो शांति आदि हो वो तो अपने आश्रय से होता है।
धर्म तो अपना द्रव्य के आश्रय से होता है। बराबर है। वो धर्म में शरीर की क्रिया निमित्त है कि नहीं? तो निमित्त है तो उससे भी मेरे कोई लाभ हुआ है। इतना तो मालूम। शरीर निमित्त है कि नहीं? तो निमित्त से कुछ होता है कि नहीं आत्मा में? ये मानता अज्ञानी की झूठी है। देह की क्रिया का परिणमन स्वकाल का भिन्न है और अपना आत्मा उससे तद्दन भिन्न है। देह जब देह नसेगी तब जीव मरेगो। देहनी स्थिति पूरी होगी तो मेरा भी नाश हो जाएगा। समझ में आया? जैन दीपक है ना, दीपक क्या कहते हैं, विवाह। तो दिवे में से जो काली झाई निकलती है ना, धुआं, और धुआं का नाश होगा तो विवाह का भी नाश होगा। अने वृक्ष ने छाया तो वृक्ष है तो छाया है, वृक्ष नाश हो गए छाया भी नाश हो जाएगी। ऐसे देह है तो हमारा आत्मा है। हमारी पर्याय में शांति धर्म कुछ होता है, अहिंसा, ये देह तो होता है। देह बिना होता कभी भी है उधर मैंने को कहने का है। देह नहीं सा संबंध है कुछ, क्या संबंध है? वो तो भिन्न चीजें है। देह का एक एक परमाणु का वर्तमान परिणमन स्वकाल का उसमें परमाणु में होता है। उसका स्वकाल का परिणमन में अपना परिणमन का अधिकार बिल्कुल नहीं। बराबर प्रभु, समझ में आया? हम तो कहते हैं शरीर को मंदिर में अभिप्राय में शरीर की क्रिया अनुकूल है तो कुछ मेरे लाभ होता है। शरीर से जीव बचा मरिया नहीं तो मेरे कुछ लाभ हुआ। ये देह ने आत्मा एक मानता की चीज है। समझ में आया? और देह का कोई अपवाद आदि है, शरीर कमजोर हो जीर्ण तो मेरे लाभ होगा, शरीर ग्रस्त हो तो मेरे लाभ होगा। ये मानता शरीर ने आत्मा एक मानने वाला के है। समझ में आया? जीव तद्दन भिन्न भगवान आत्मा को है। शरीर की कोई पण अवस्था होती है उससे तो आत्मा तद्दन भिन्न है। अरे अंदर दया दान राग आदि विकल्प होते हैं, उससे भी भगवान आत्मा तो भिन्न है, पृथक है। ये पृथक न मानकर राग से यानी देही क्रिया से हमें को धर्म होगा, ये मानने वाला शरीर ने आत्मा एक मानते है। जी प्रभु, ये जड़ मूर्ख है एम कहते हैं। समझ में आया? जब देह नसेगो तब ही जीव मरेगो। देह का नाश जीव भी हम मरेगा साथमा। हम अज्ञानी कैसे छाया कोसो छ कीडो माया कोसो परपंच लो है। जिस प्रकार वृक्ष के नष्ट होने से छाया नष्ट हो जाती है, जाड़ है नाश हो जाए तो छाया भी नाश हो गई। ऐसे शरीर जाड़ है वो नाश हो गया तो आत्मा छाया वो नाश हो जाएगी। धर्म ने नामे पण ऐसी चल प्रति चलती है। समझ में आया? माया कोसो परपंच लो इनके है ने इंद्र जाड़िया जेवी माया ने समान कौतुक बन्यु छे। आ तो अज्ञानी कहे छे। शरीर नी अनुकूलता है, आत्मा ने अनुकूलता रहती है। शरीर में रोग हो तो आत्मा में प्रतिकूलता हो जाती है, और निरोगता हो तो आत्मा में ठीक होता है। ये बातें झूठ है। शरीर की अवस्था में स्वरूप निरोग अवस्था हो तो जड़ की अवस्था है। जो परमाणु की पर्याय है उसमें आत्मा में कुछ लाभ है, ऐसा बात है। मानने वाला ऐसे एक शरीर की अच्छी किया, शरीर का हम सदुपयोग किया
में आया? लक्ष्मी देने का उपवास करके शरीर का हम सदुपयोग किया, वो मानने वाला शरीर में आत्मा एक मानते हैं। कहते हैं माया को तो प्रपंच, ये तो माया प्रपंच इंद्रजाल है, अज्ञानी कहते हैं जो इंद्रजाल है। शरीर नाश से आत्मा के नाश होता है। काया में समाई फेरी काया को न धरेगो। इस शरीर नाश होता है, आत्मा भी नाश हो जाएगा। शरीर ने शरीर बड़ी धारण करेगा नहीं। ऐसी अज्ञानी की दलील है। शुद्धि कहे, હવે जवाब आपे से ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी धर्मी उसको जवाब देते हैं। शुद्धि कहे देशो अव्यापक। भाई शरीर ना आनंद रजकणवा माटी जड़, उसमें आत्मा तो अव्यापक है। आत्मा शरीर का रजकण में प्रवेश कभी किया? समझ में आया? पानी का तरंग में जो जल व्यापक है, वो पानी जैसे लकड़ी नजीक में हो तो उसमें वो व्यापक नहीं। ऐसे भगवान आत्मा शरीर रूपी लकड़ी में व्यापक नहीं। शरीर रूपी पर्याय में उसका प्रवेश नहीं। समझ में आया? शुद्धि कहे बुद्धिवन सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा ऐसी मान्यता वाला को जवाब देते हैं। देशो अव्यापक। भगवान तेरी चीज तो आनंद स्वरूप ज्ञाननी मूर्ति स्वरूपी इस शरीर ना रजकणनी पर्याय में कैसे व्यापे, कैसे प्रवेश करे, कैसे उसकी पर्याय में पर्याय एक हो जाए? सकाल है ना? समझ में आया? देशों व्यापक सदैव जीव त्रणय काल भगवान आत्मा तो देना रजकन से भिन्न है। जेम जल लूटा में भया है तो लूटा ने जल में भिन्न चीजें भिन्न है। समझ में आया? दृष्टांत है ना? घट होता है ना, घट नौरता है ना, नौरता गरबा ना, गरबो होता है ना, गरबा समझता है? काना ने एक बत्ती मुकते हैं, वो उसको हमारे यहाँ गरबा कहते हैं। क्या कहते हैं तुम्हारे? पर ये माटी को क्या बोलते हैं? माटी का घड़ा होता है ना, घट, काना 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 पाता और छेद वाला दीवा। तो घट फूटने से क्या दीवा नाश होता है? दीवा भिन्न है, घट भिन्न है। दीवो ठरी जाए तो क्या तो घट नो नाश होता है? दीवो ठरी जाए तो घड़ा नो नाश થાય? બે ચીજ જુદી છે। અહીં તો એટલો સિદ્ધાંત ઘડાની હારી સિદ્ધાંત કરવો છે ત્યારે। ઘટ ફૂટ્યો, કોઈ ફોડ્યો ઘર તો દીવો અંદર જે દીવો છે લાઈ જાય કે ના? એમ દેહ ફૂટતા દેહનો નાશ હોતા ચૈતન દીવો आनंद कन प्रभु। आनंद ने ज्ञान नो दरियो भगवान आत्मा है, उसका बुझाना कभी होता? बात शरीर ने आत्मा एक मेक निमित्त निमित्त संबंध घट है न। विकल्प आया शरीर चले, ये शरीर चले जो हमारे से चला। विकल्प आया चले तो हमारे चले, पर ये तो निमित्त निमित्त घट संबंध है, तारे से चला नहीं। शरीर की क्रिया उससे हुई है, शरीर से शरीर की पर्याय हुई है, तेरे से बिल्कुल नहीं। नीचे कीड़ी है और अपना पग ऐसे रखते ऊंचा होता है तो क्या मैं ऊंचा किया? वो शरीर ने आत्मा एक मानने वाला है। निधि
शरीर की पर्याय जो ऊंचा ऐसा पग हुआ तो शरीर के कारण से हुआ है, आत्मा के कारण से नहीं। आत्मा भिन्न है, वो चीज भिन्न है। પણ કાન બાન સારા હોય સાંભળવાનું મળે, જો એટલો તો શરીરને કારણે લાભ થાય કે નહીં? आई तो शरीर से तो ठीक, पर सुनने से भी आत्मा में ज्ञान का लाभ होता है, ऐसी बात है ही नहीं। क्योंकि भगवान आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण भरा है, ये अपना स्वरूप तरफ का आश्रय करते हैं तो ज्ञान की पर्याय अंतर में से आती है, कोई वाणी से न सुनने से आती है, ऐसा है। यहाँ શરીરની કોઈ પણ પર્યાયથી મને લાભ થાય એમ માનનારા શરીરને આત્મા એક માન, એ બતાના પૂર્વ આલંબિત બોજ નાશ સંયમ છે ને, જ્ઞેયના નાશ સમયે જ્ઞેય આ શરીર એના નાશ સમયે જ્ઞાનમાં આ બોજ જણાવા રાખી એના નાશ સમયે બોજ એટલે જ્ઞેય એને નાશ સમયે मैं भी नाश हो गया। तो रूपी भगवान विज्ञान घन है, अविनाशी है, अविनाशी का कभी नाश होता पर दृष्टि नहीं, खबर नहीं। शरीर नाश हुआ तो मेरे नाश हो गया, मेरा दीकरा मरी गया तो मरी गया, क्या मरे, कौन मरे, सुन तो सही। लड़का मर गया, ओहो कौन मरे, देह मरे, आत्मा मरे, तो देह की पर्याय बदल गई, आत्मा की पर्याय बदल गई। आत्मा ने परमाणु तो कायम रहते हैं, बराबर कायम की चीज, पर वस्तु नहीं खबर नहीं अज्ञानी को, क्या मैं हूं क्या देह है, और भिन्नता कैसी डूब में इसमें है, परमात्मा क्या कहते हैं उसकी खबर नहीं। सुधी कहे देह सो अव्यापक सदैव जीव, समय पाए पर को ममत्व परिहरेगो। उसको शरीर प्रति ममत्व है, सता शरीर उसका है ऐसा। जैसे समय पाए काल अवधि पाकर अपनी पर्याय में स्वसन्मुख होकर, जी प्रभु, जो पर सन्मुख में शरीर मेरा है ऐसी ममत्व बुद्धि है, उसको स्वस्वभाव आनंद कन परमात्मा अपना निज स्वरूप वो तब का आश्रय करके पर की ममता नाश करेगा और अपने छूटा मुक्त तत्व को मुक्त करेगा। समझ में आया? क्या लोगों हजी कहीं धर्म नहीं खबर नहीं पड़े। जीव अजीब भिन्न चीज, दो तत्व भिन्न, जीव तत्व भिन्न, अजीव तत्व भिन्न। अजीव तत्व की क्रिया मेरे से होती है और अजीव की क्रिया से मेरे में लाभ नुकसान होता है, वो अजीव को ही जीव मानते हैं। समझ में आया? समय पाए पर को ममत्व परिहरेगो, अपना पुरुषार्थ से मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ, अनादि अनंत अविनाशी हूँ। संत भेंडिया भाई ने रूबाई कही थी, शांत बेने कही वचन रूबाई ने देह छूटવાનો ટાઈમ આવ્યો ને એવા ગયા પ્રભુભાઈ કરોડપતિ માણસે મોટા હોય અને 6 દિવસ સુધી પસાર થયા પ્રભુભાઈ વતીભાઈ ના મોટામાં 6 દિવસ શેઠ હતા હરિયાણા આપણે ગયા હતા સવારમાં 6 દિવસ સુધી તમે હતા છે ભાઈ? તો પછી આખીરમાં દેહની છૂટવાની પ્રસંગ આવ્યો 6 દિવસ એમને ઘરેથી બૈરા जाते जन्म हो तो छूट जाती रहा, आत्मा का नाश नहीं है, नीचे ऐसा बोलते है। अंतिम समय में उसकी पत्नी कर गई, उसका प्रतिभा ना निकली मूंगो मर गया,
सहज वस्तु भी। पिताजी बैठे थे, भाई है, पैसा करोड़ों, बड़ी दुकान, શું કરે પૈસા ને क्या देह स्थिति जहाँ पूरी होने की हुई तो पत्नी कहते हैं चलो जाए कि तुम देह का से भिन्न है, चलो जा, तुम क्या नाश होता है, तुम तो नित्य है। और तुम रहे शांता बहन कर गया प्रभु भाई वो चले जाएंगे ये लोग को संस्कार रखना सरस्वती भाई नाम। हाँ 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 आम थे हो कौन फूटा है ये तो पवन निकल गया। आत्मा नाश होता है, आत्मा तो अविनाशी अनादि अनंत है। देह का खलास हो गया एक आत्मा सात्मा खलास हो गया। भान न મળે લોકોને કે मैं आत्मा अखंडानंद सचिदानंद मूर्ति में अनादि अनंत, ऐसी मेरी चीज में कोई खंड खंड होता नाश तो सेना हो पर खंड नहीं होता। काल पाई पर को ममत्व पर हरेगो अपने सुभाय आए। देखो भाषा, अपने स्वरूप को प्राप्त होकर, अरे मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, चैतन चैतन भावना धरने वाला मैं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं पुण्य पाप की क्रिया का रागी में धरने वाला नहीं। ऐसा सम्यक दृष्टि को ऐसा प्रतीत अनुभव में आता है, ત્યારે धर्मी कहने में आता है, ये बिना धर्म भ्रम है। समझ में आया? समय पाए अपने स्वभाव आए, अपना स्वभाव को प्राप्त होकर निजात्म भूमि में विश्राम करके एम छे ने धारणा धरा में धाई, धरा એટલે जमीन, निज भूमि का भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशी आनंद घन, उसमें दृष्टि कह करके क्या विश्राम लेगा। देह माजी विश्राम देते हैं, मेरे ठीक है विश्राम गांठ खाएगा इनके। मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन घन हूँ, मैं पुण्य पाप का राग भी नहीं, तो शरीर तो मैं हूँ नहीं। ऐसे अपना स्वरूप निज भूमि का अपना क्षेत्र आनंद कंद प्रभु, उसमें अपना स्वरूप को एकाकार करके विश्राम करके वो का है अपना स्वरूप में एकाग्र होना, वो धर्म है। समझ में आया? अपना स्वरूप में प्राप्त करके धारणा धरा में अंतर में स्वरूप की धारणा करके विश्राम करके अपनी धरा में दाए स्थिर होते हैं, उसी में लीन होकर आप में मगन वे के आप शुद्ध करेगो। देखो अने कर्म ने कारण शुद्ध होगा पहला होगा ऐसा कुछ है? आप में मगन होके ओहो मैं तो सच्चिदानंद निर्मल सिद्ध समान स्वरूप मेरा है, ऐसा अंतर में ध्यान करके आप शुद्ध करेगो, अपनी चीज को निर्मल करेगा पर्याय में। बराबर ऐसी आत्मा की चीज है। दो बात लिया कि अपना स्वभाव में आवी पुता में विश्राम, अपने में विश्राम करते हैं, आप में मगन शरीर वाणी मन ऊपर है हो के नो उसके कारण से पुण्य पाप का विकल्प होता है, वो भी विकार में आश्रय है, ये मैं नहीं। धर्मी की प्रथम दर्जा की सम्यक दृष्टि की दशा में उसको ऐसी दशा अंतर में होती है, आप में मगन, अनादि से शरीर ने राग में मगन था। समझ में आया? आप शुद्ध करेगा, अपने को पर्याय में शुद्ध करेगा। जो पर मेरा है ममता था उसको नाश करके
अपनी चीज को संभाल करके अपनी वर्तमान पर्याय दशा में अपने को पवित्र करेगा, ऐसा उसका स्वभाव। समझ में आया? साचू प्रभु। ये कुछ શું થયું? दुहा 22 जो तन कंचुक त्याग सो वीण से नाही भुजंग, क्यों शरीर के नाश ते लख अखंडित अंग। जो तन कंचुक त्याग सो वीण से नाही भुजंग, कांचलीना त्यागथी सापनो नाश होता नहीं। दर्शन भी होती है, कांचली होती है ना, कांचली छोड़े सर्प तो चले जाता। जिस प्रकार कांचली के छोड़ने से सर्प नष्ट नहीं हो जाता, एम शरीर के नाश से अलग भगवान अलग जो राग से इंद्रियों से न जानने में आवे, ऐसा समझ में आया? हाँ, तो इंद्रिय तो जड़ है, माटी है, राग द्वेष है तो विकार है, आत्मा विकार रही निर्मलानंद है। तो विकार पुण्य विकल्प से, दया दाना विकल्प से भी जानने में नहीं आता, ऐसा अलग है, एम कहते हैं। समझ में आया? गुजरात जी, हाँ, तुम्हारा गाम हाथों आप दूसरी छोड़ो, गाम वाला हमारा न हिंदी हमारी मास्टर है भाषा, थोड़ा तो समझे हिंदी। हाँ हाँ, अरे भगवान, तुम तो अलग अलग नाम धुनी लगी गगन में, मगन भया मन मेरा जी, आसन मारी सूर्य धारी, दिया अज्ञम घर डेरा। मैं भगवान आत्मा अज्ञम आनंद कंद राग ने मन से जान नहीं सकूं, ऐसी मेरी चीज है। समझ में आया? अलग करके व्यवहार से भी मैं जान नहीं सकूं, ऐसी चीज हम कहते हैं। मैं तो देवो माटी का पिंड है, आप दौड़ दौड़ धूली, उसमें भगवान आत्मा अलग भिन्न है। सम्यक दृष्टि में ऐसे होता है कि विकल्प से भी मैं जानने में न आऊं, व्यवहार रत्नत्रयी का राग है उससे भी मैं जानने में ना हो, ऐसा मैं चीज हूं। व्यवहार से जानने में आऊं तो इसका अर्थ हुआ कि शरीर ये आत्मा एम, रागी आत्मा एम कहते हैं भाई, हमारा दर्शन भी मटे। शरीर क्रिया से और राग से मैं जानने में आऊं तो दो एक हो गया। समझ में आया? मैं तो मेरा ज्ञान स्वभाव, जानन स्वभाव, आनंद स्वभाव, उससे मैं जानने में आता हूं। धर्मी समकीर्ति ऐसे मानते हैं, ऐसा होता, अज्ञानी को खबर नहीं है कैसे आत्मा प्राप्त हो और आत्मा क्या क्या स्वभाव है, अलग अखंडित। शरीर का जीव पदार्थ नष्ट नहीं होता, खंडित नहीं होता है। कांचलीना त्याग ठीक सर्पनो त्याग होता है, ऐसे शरीर का नाश है, भगवान आत्मा का नाश होता है। ये तो सच्चिदानंद प्रभु सत नाम शाश्वत ज्ञान ने आनंद का भंडार, ये अपना ज्ञान से ही जानने में आता है। शेख दया दानना भाव से जानने में नहीं आता, हम कहते हैं। भाई तेरी चीज सर्वज्ञ परमेश्वर
त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव एम फरमाते हैं कि तेरी चीज ये व्यवहार ना विकल्प से भी जानने में न आवे, तेरी चीज है। समझ में आया? जो व्यवहार से जानने में आ जाए तो व्यवहार में स्वभाव एक हो जाए। समझ में आया? शरीर मान जाएगी किसी ये तो कांटली है, राग में शरीर तो कांटली पर है। भगवान तो अंदर भिन्न है, तो सर्व जहर वाला अमृत वाला है, अमृत का प्रभु है। अतीन्द्रिय स्वाद का ये रसिया है, ये राग का रसिया आत्मा नहीं। जिसको राग का रस होता है ये अनात्मा है, मिथ्या दृष्टि जीव को मानते नहीं। सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकर का वो फरमान है कि जो कोई शरीर की क्रिया से आत्मा जानने में धर्म को लाभ होता है ऐसे मानने वाला मूंढ है। शरीर ने आत्मा एक मानने वाला है। और राग जो वह विकल्प है शोभ, उससे आत्मा को लाभ होता है मानने वाला राग ने आत्मा को एक मानते हैं। आश्रव ने आत्मा को एक मानते हैं, अजीब को लाभ होता, अजीब ने आत्मा एक मानते हैं। लख लखो न जाए। समझ में आया? भगवान आत्मा देना परमाणु, परमाणु तो माटी है, महान में राख है तो। समझ में आया? मसान की राख हो जाएगी या माटी की? अब तो दूर है, आत्मा है नहीं प्रभु। ये अजीव को ही अपना मानते हैं तो मूंढ है हम कहते हैं। और वो शरीर की क्रिया से मेरे लाभ होता है मानने वाला भी मूंढ अज्ञानी है। तो तुम्हारा प्रश्न पहले है, तुम्हें होता क्या आज होता ना ये मेहनत करें। हाँ सही करी, ठीक लो हमारे पंडित जी मेहनत करी थी। क्या बोले फूलचंद जी ने सहज तरीके नहीं। हाँ जीवते शरीर से कुछ आत्मा को धर्म होता है कि नहीं? प्रश्न। अरे भगवान क्या कहते हैं तुम? जीव क्या? जीव तुम शरीर, इतने उसकी पर्याय में आत्मा है यहाँ, जहाँ वो जीव तुम शरीर कैसे, तो उससे आत्मा को धर्म होता है कि नहीं? ऐसा प्रश्न हुआ है, पहला प्रश्न था। तुमको तो खबर ही नहीं, वहां क्या है कभी? सेठ कहते पहला प्रश्न था, इसे खबर है तुमको? ये नहीं। हाँ तो भाई तो एम बोले कि वो पहला प्रश्न है उसमें बीजो प्रश्न है, मत नहीं करने बीजो प्रश्न है। हाँ तो कहते आ शरीर जीव तो मर्दो है, मर्दा है, मर्दा तो रजकण है, उसमें आत्मा क्या आया? समझ में आया? और मुर्दा है, समझ सार में आया है। छन्नु गाथा में भगवान कुंकुंडाचार, उसके पीछे अमृतचंद्राचार्य दिगंबर मुनि 900 वर्ष पहले हुई, उसने उसमें कहा समीसार में, हाँ समीसार में छन्नु गाथा में है, छनवे कहते हैं ना, हैं? देखो मृतक कलेवर बड़ी परम अमृत रूप विज्ञान घन, ऐसा पाठ है। मृतक कलेवर बढ़िया, मृतक कलेवर है, मुर्दा है, अचेतन है। भगवान अंदर चैतन मूर्ति और रूपी ज्ञान घन है। वाह प्रभु, ये ज्ञान घन भगवान आत्मा कैसे अमृत रूप, परम अमृत रूप विज्ञान घन है। तो परम अमृत रूप विज्ञान घन भगवान आत्मा तो अपना है।
ऐसे भगवान आत्मा मृतक कलेवर बड़ी परम अमृत विज्ञान घन मूर्छित हुआ। मुर्दा जीवता मुर्दा किधर हो? तो माटी जड़ है, लकड़ी है बराबर प्रभु एम है। उसकी सब पर्याय होती है, वो जड़ से होती है, आत्मा से बिल्कुल आत्मा भिन्न है। मृतक कलेवर द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन भगवान मूर्छित होने से ते प्रकार का कर्ता प्रतिभाषित होता है। अज्ञानी को राग का कर्ता, शरीर का कर्ता भासते हैं। क्यों क्या कहते हैं? देखो, शरीर की पर्याय मेरे से होती है, मैं शरीर को हिलाता हूं, मैं बोल सकता हूं, ऐसी मानता वाला अज्ञानी पर में मूर्छा होकर, पर में एकत्व मानकर राग अने शरीर की क्रिया का कर्ता मिथ्या दृष्टि होता है। बराबर प्रभु आपको बोलते हो, आपको बोलते हो। कौन बोले? बोले ही बीजो, आत्मा नहीं। अरे बोले ही आत्मा तो नहीं, पण बोले ही शरीर नहीं। वाणी का आवाज ये दूसरी शब्द वर्गना है, आ शरीर है आर वर्गना है, माटी तो आर वर्गना से भी भाषा नहीं होती। नहीं प्रभु, आप आर वर्गना है शरीर, भाषा वर्गना भिन्न है। आवाज उठता है तो भाषा वर्गना में से आवाज उठते हैं, क्या हम उसमें से उठते हैं? खबर नहीं जीव अजीव क्या है, भिन्न चीज क्या है, भान नहीं। अने हमें हो गया, हमें करते हैं धर्म, झूठ में ही धर्म नहीं है। समझ में आया? जो मृतक हो पाठ में हो पंडित जी, पाठ में देखो, इंद्रिय विषयकृत रूपी पदार्थ तिरोहित केवल बोधतया मृतक क्लेवर मूर्छित परमामृत विज्ञान घनतया तथा विदर्श भावस्कर्ता प्रतिभाति। संस्कृत है। आचार्यों ने दिगंबर संतों गजब काम किया है। अंतर की आत्मा को उछाड़ा, मार भरती भरती लाया बतलाया। हाँ, मुझ नहीं। कैसे कहूँ, तू तो परम अमृत विज्ञान का नयननाथ। तुम राग रूप तो नहीं, शरीर रूप तो नहीं। अने एक समय की पर्याय जितना ही नहीं, हम तो कहते हैं भाई तेरी स्वरूप तो परम अमृत विज्ञान घन, वो आत्मा, ये आत्मा अपने को भूलकर मुर्दा शरीर में मूर्छा होकर मेरा है, उससे मेरे लाभ होता है, उसे विषय लेने से मेरी मजा पड़ती है, मूंड है। समझ में आया? तेरे धर्म ने धर्म के धरने वाला आत्मा, उसकी खबर अलख अखंडित अंग। भगवान आत्मा तो अनंत गुण का पिंड, ज्ञान दर्शन आनंद ऐसी शक्ति का अनंत का पिंड, एक रूप चीज, अखंडित भगवान। वो शरीर के नाश से, राग के नाश से अपना नाश नहीं होता। नहीं होता। ऐसी चीज, ऐसी अंतर अनुभव दृष्टि करना, उसका नाम धर्म ने सम्यक दर्शन है। समझ में आया? दसवें पक्ष का स्पष्टीकरण और खंडन। नीचे 11 कौश है।
अर्थालंबन काल एव कलयन ज्ञानस्य सत्वं बहि ज्ञेयालंबन काल से आलम्बन लाल से न मनसा भ्रान्यत पशु नश्यति नास्तित्वं पर काल तो अश्य कलयन साध्वाद वेदी पुनः पुनः तिष्ठन्ति आत्मनि आत्मनिखात नित्य सहज ज्ञान एक पूंजी भवन। जी प्रभु। को दूर बुद्धि कहे पहले न हो तो जीव आ शरीर आदि 5 बाप उतना पूतला थे जीव उत्पन्न थे जीव उत्पन्न हुआ मूंड है जीव तो अनादि का है। आज शरीर पहले आज शरीर पहले आज शरीर पहले में आया इनमें राजू हम राजू एक लड़की है यहाँ भैया एक लड़की है यहाँ पूर्व का जाति सुन हुआ है समझ में आया। जूनागढ़ है ना जूनागढ़ यहाँ जूनागढ़ में लुवाना के लड़की 2.5 वर्ष से गुजर गई यहाँ आई अपने यहाँ आए अभी निशा लगी है पढ़ने को गई 2.5 वर्ष से हुआ है पूर्व का भान ज्ञान जाति स्मरण समझते पूर्व का ना नहीं हम तो पूर्व का वो लड़की है यहाँ अभी पढ़ने को भी सामने रहती हूँ मकान है सामा मकान है उसका पिता का पिता यहाँ है मुझे भाई लड़का की लड़की हूँ 2.5 वर्ष से बोली 2.5 वर्ष है मैं जूनागढ़ से आई हूँ मेरा नाम गीता है मेरे पिता है काका है माता है सब बात किया सब सवेर में आती है अभी तो पढ़ने को गई सवेर में जरूर नहीं आती कौन भी आती सामा मकान में रहती सामा मकान लीला तो पूर्व भाव में आत्मा था वो यहाँ है वो तो अनादि का है समझ में आया। गीता नो शरीर ने पूछू तो हमारे बाप ना काका है हाँ हमारे पंडित जी हिम्मत भाई शास्त्र लिखा है ना तो लिखा है पंडित जी हाँ सब शास्त्र का हरिगीत बनाया संस्कृत बनाया बहुत शासन उसका बड़ा भाई है उसका लड़का के लड़के तो यहाँ सब पूछा जब राजोल तेरे को यहाँ ले जाए जूनागढ़ तो ત્યાં तेरा पिताजी को पिछानेगा हाँ माता को पिछानेगा हाँ काका को पिछानेगा हाँ गीता को पिछानेगा ऐसे पूछा राजोल गीता को पिछानेगा क्या हाँ क्या पूछते हो गीता यहाँ क्या है गीता कहाँ है हम जवाब दिया गीता को पिछानेगा हमारे पंडित जी प्रश्न क्या था गीता थी ना तुम पूर्व में तुम पिछानेगा क्या नहीं गीता को क्या गीता क्या है क्या गीता तो आ रही मैं हूँ गीता का जीव तो मैं आया हूँ પછી ले गया પછી जूनागढ़ ले गए उसका माता पिता सबको पिछाना सबको वो भी आई थी यहाँ राजकोट में उसका माता पिता मिलने को आया था हम राजकोट से तो आए थे लुवाना है लुवाना समझते हैं नाच है आरी की नाच है लुवाना आरी तो शरीर नाच होता है तो आत्मा तो अनादि का आनंद है ऐसे तो आनंद भव किया एक भव है तो अनंत अनादि का से भव 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 करते करते आने चले आए भव से शरीर से तो आत्मा भिन्न है भव का अर्थ गति ने राग से भी आत्मा भिन्न है हम कहते हैं शरीर से तो भिन्न है पर भव का भाव ने भव
को दुर्बुद्धि कहे पहले न हो तो जीव, देह उपजत अब उपजो है आय के, देह उपजो तो आत्मा उपजो, ऐसा कहते हैं ना, पंचभूत से उत्पन्न होता है। लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व शरीर के उत्पन्न होने पर ज्ञान शक्ति जीव उपस्था होता है, एम कहते हैं। दृष्टांत आता है ना, वो दारू बनने की चीज होती है ना, मदिरा, वो चीज इकट्ठी हो तो पची दारू का मद उसमें उत्पन्न होता है। ऐसे 5 तत्व इकट्ठा हो तो उसमें आत्मा की शक्ति उत्पन्न होती है। मूढ़ अज्ञानी शरीर को उपजे तो आत्मा उपजा ऐसे मानते हैं। शरीर उपजत सढ़ावनाता है, हाँ सढ़ावनाता है। शरीर तन उपजत अपनी उपजत मानता, ये पंथन बाकी राखे पण पाછું उसका समझण नहीं खबर न મળે। बोले भाई મને આવડે સારી ચઢાવ। तन उपजत अपनी उपजत मानत है, उपज जाने के मानत है ना, जाने माने जाने थे हूँ उपजो। अरे आत्मा तो अनादि का है, पूर्व भौमा था, वो भौमा था, वो भौमा अनंत 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 अनादि काल का है। तो अज्ञानी है मानते हैं, समझे कि 11 है ना, 10 उपजत अब उपजो है आय के, उपजो जोलो दे तोलो दे धारी फिर दे नसेगा। जब लग दे रहेगा तब लग में दे धारी रहूं, फिर दे नसे रहेगो अलग ज्योति ज्योति में समाई के, ये जड़ में हमारी देखे। आ बहू दिठो पर बहू कोणी दिठा, ऐसा कहते हैं ना। हाँ अरे तेरी चीज भगवान जीव तत्व अनादि आनंद अविनाशी भिन्न है। उस शरीर के कारण से उत्पन्न हुआ, शरीर नाशे नाशे सा है। बोले करा कि शरीर भिन्न है, पर शरीर भिन्न है तो उसकी शरीर की क्रिया भी मेरे से भिन्न है, समझ में आया? मेरी उपज भी भिन्न है। जोलो दे तोलो दे धारी जीव ज्ञान बनना, दे नशे रहेगो अलख ज्योति ज्योति में समाई के। जीवात्मा की ज्योति में ज्योति समा जाती है। जीवात्मा हो शरीर, शरीर नाश होते सब समाई जैसे। अरे भाई अनादि अनंत आत्मा उपजे कैसे, नाद कैसे हो? अनादि अनंत है, नित्यानंद भगवान अनादि से चला गया है। 84 के अवतार में रजोते हैं, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान। समझ में आया? शरीर नहीं उसका तो उसका अपने माना, राग नहीं उसका अपना माना। ऐसे मिथ्या दृष्टि अपना आत्मा की नित्यता होने पर भी मिथ्या दृष्टि के कारण 84 में उपजते हैं। बराबर समझ में आया? सदबुद्धि कहे जीव अनादि को देहधारी। ज्ञानी कहे छे, समय ज्ञानी ये तो अनादि काल से देह धारण किए हुए हैं, देह धारण किए हुए हैं। देह उत्पन्न हुआ तो आत्मा उत्पन्न हुआ ऐसा। शरीर ना रजकण ये रजकण अजीव तत्व है, वो परमाणु है। तो एक परमाणु की पर्याय से भगवान आत्मा तो अनादि अनंत भिन्न है। एम कहते हैं परकाल की नास्ती चले, परकाल के नास्ती बताना। सदबुद्धि कहे जीव अनादि को देहधारी। जब ज्ञानी होइगो कभू काल पाई के, अपना पुरुषार्थ है राग और शरीर में नहीं, मैं तो आनंद ज्ञान स्वरूप हूँ,
ऐसा पुरुषार्थ करके अपनी चीज को प्राप्त करेगा। बराबर करेगा। समझ में आया? अपना ज्ञान स्वभाव से जानकर प्रत्यक्ष ज्ञाता होगा, एम कहते तब धर्म होगा। आई तो दया पावे, व्रत पाओ, अपवास करो, तब करो धर्म। ये तो सब विकल्प की क्रिया, राग की क्रिया है, विभाव भाव की क्रिया है। उससे धर्म मानने वाला पर कोई अपना स्वरूप मानते है, एम कहते हैं। पर से मैं नास्ती हूँ, राग की क्रिया, शरीर की क्रिया से मैं नास्ती हूँ, मेरा स्वरूप से अस्थि हूँ, पर से मैं नास्ती हूँ। ऐसी दृष्टि हो तब जीव का जीवपना उसके अनुभव में आता है। तब सो पर तुझी अपनो स्वरूप भजी। જ્યારે वो आत्मा धर्म पामते हैं तब पर तुझी, राग ने शरीर ये भिन्न चीज पर है, मेरी नहीं। तबई सो पर तजी अपनो स्वरूप भजी। पर तजी स्वरूप भजी, कवि है ना कवि। राग विकल्प उन आश्रवाद यानी अजीब से उसको छोड़कर अपने को भजे, अपनी स्वरूप भजी। हूँ तो ज्ञानानंद चैतन्य स्वरूप हूँ, उसकी एकाग्रता करना, उसका नाम स्वरूप नु भजन, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। अपनो स्वरूप भजी, भगवान को भजी ये भी नहीं, स्वरूप को भगवान को भजना हो तो रागे, अपना स्वरूप को भजी। सच्चिदानंद निर्मलानंद आत्मा, ऐसी अंतर्दृष्टि करके एकाग्रता होना, ये अपना स्वरूप का भजी भजन कहने में आता है। ये भजन है, भजन बोलते हैं ना बाहर से, ये बड़ा वाणी का विलास है, विकल्प है। अपना स्वरूप चैतन्य भगवान अपना स्वरूप भजकर पावे वो परम पद। ये तो बांधा सर्वज्ञ ना बांधा जगत में प्रश्न है बोलते ना कि सर्वज्ञ जो हो तो अपना पुरुषार्थ करने का अवसर रहते नहीं। हमारी सर्वज्ञ मानना है, मानता छोड़ दो, जगत करते। सर्वज्ञ है, एक समय में 3 काल 3 लोग देखने वाला जो भगवान है, तो भगवान ने देखा ऐसा होगा, हमारा पुरुषार्थ की तो गति रहेगी नहीं। अरे ऐसे नहीं, सुन तो सही, सर्वज्ञ भगवान है, जगत में जीव की पूर्ण पर्याय प्राप्त वाला परमात्मा। ऐसी जिसको श्रद्धा हो तो भगवान कुंकुंदाचा तो कहते हैं अरिहंतना द्रव्यगुण पर्याय जाने, वो अपना स्वरूप जाने जाने ने जाने। देवलाल जी पर को जाने न अपने जाने प्रश्न तो ये तो एक एवं ज्ञान क्या हो, पीछे उसको छोड़कर अपना ज्ञान में आवे तो जाने, उसे में कहने में आता प्रश्न तो था ही नहीं। पाठ तो ऐसा है
जो जानी अनंतम कुंकुंदाचार्य भगवान जी प्रभु वो कहते हैं जो अरिहंत का द्रव्य गुण पर्याय को जाने तो अपान जाने એને આત્માનું જ્ઞાન થાય એનું નામ પુરુષાર્થ છે. બરાબર અનંત પુરુષાર્થ. એવી ગડબડ ઉઠી સર્વજ્ઞને નામે. મનભાઈ આ પ્રશ્ન એવો હમણાં સ્થાનિક પ્રશ્ન અને મનમાં તો આવ્યો હતો પેલા નથી भाई. ज्ञान स्वभाव तेरा और उसकी परिणति पर्याय जिसको पूर्ण हुई उसने देखा ऐसा होगा, पर वो देखा माटे होगा ऐसा नहीं, उतना होने वाला क्या है तो उसको जानते हैं. पर ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर ऐसी एक समय की पर्याय में इतनी ताकत अरिहंत की, वो जिसको श्रद्धा में आती है उसका स्वसन्मुख दृष्टि पुरुषार्थ करते हैं. अपने को जानते मैं भी ऐसा हूं. समझ में आया? वो सर्वज्ञ पर्याय में प्रकट हुआ. मेरा स्वभाव सर्वज्ञ है कि प्रतीत में आया और आगे बढ़कर सर्वज्ञ की पर्याय प्रकट होगी. समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर जिसको अंतर श्रद्धा में विकल्प से नहीं, धारणा से नहीं, अंतर की श्रद्धा में आए, ऐसे सर्वज्ञ भगवान है ऐसा होगा. ऐसी श्रद्धा जिसको अंतर में हो वो तो स्वतंत्र का पुरुषार्थ है. समझ में आया? पीछे उसका भाव है ही नहीं. भाव कैसा? सर्वज्ञ ज्ञान स्वभाव में भाव कैसा? ज्ञान स्वभाव का भान हुआ है में भाव कैसा? અને ભાવ का भाव कैसा? भाव ने भाव का भाव रहित तो आत्मा ज्ञान स्वभाव है. समझ में आया? ऐसी सर्वज्ञ स्वभाव की बात थी नहीं. अंदर गजब बात है. ये सर्वज्ञ ऐसा है, ऐसी श्रद्धा करते हैं, अपना स्वभाव सर्वज्ञ है. ऐसा पुरुषार्थ हो तब सर्वज्ञ की प्रतीत उसको होती. सर्वज्ञ की प्रतीत ने भान हुआ उसको तो स्वभाव में भव ने भव का भाव है नहीं है? ऐसा भान हुआ तो उसको भव है. एक आध राग आदि थोड़ा एक दो भव हो तो ज्ञान का ज्ञेय है. बराबर प्रभु. समझ में आया? समझ नहीं? ये रतनचंद लगते हैं तुम्हारे भविष्यज्ञ भगवान. भविष्यज्ञ ભવિષ્યના જાણનાર વાળા ભગવાન. 3 કાળમાં ભવિષ્ય બધું જાણે ભગવાન. બધું જાણે બીજે સમય જ્યાં હોगा ત્યાં होगा. हमारे करने का रहा नहीं. अरे सुन तो सही, भविष्यज्ञ परमात्मा है ऐसा जिसको मानता हो उसका स्वभाव तत्पुरुषार्थ हुए बिना रहे नहीं. क्या करे? फिर फार के भावे को परम पद सर्वज्ञ होगा ही. समझ में आया? अपनो स्वरूप तो ज्ञान है, तो ज्ञान क्या भान हुआ वो सम्यकदर्शी हुआ. भान हुआ तो अल्पकाल में परमात्मा पद पावेगा. शरीर की अवस्था से आत्मा की अवस्था होगी ऐसा नहीं, अपनी अवस्था से अपनी अवस्था होगी. उसका नाम धर्म ने पर से नास्तिक कहने में आता. प्रमाण वचन गुरुदेव.